आषाढ़ में दही खाना चाहिए या नहीं? युवक का सवाल, वैद्य जी का जवाब। आषाढ़ की पहली बारिश हो चुकी थी। गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। तभी एक युवक हाथ में दही का कटोरा लेकर वैद्य जी के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने आते ही पूछा, वैद्य जी, मैं बहुत बड़ी उलझन में हूँ। दादी कहती है कि आषाढ़ में दही मत खाओ, लेकिन मेरे पिता रोज दही खाते हैं। आखिर सच क्या है? वैद्य जी मुस्कुराए, फिर बोले, बेटा, सवाल दही का नहीं है। सवाल यह है कि दही कब अमृत बनता है और कब परेशानी का कारण। युवक हैरान रह गया, और शायद आप भी, क्योंकि आज जो रहस्य खुलने वाला है उसे जानने के बाद आप दही खाने का तरीका बदल सकते हैं। वैद्य जी युवक को बरगद के पेड़ के नीचे ले गए। उन्होंने पूछा, अगर बारिश में लकड़ी गीली हो जाए तो क्या आग पहले जैसी जलेगी? नहीं, युवक बोला, बस यही बात शरीर पर भी लागू होती है। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में पाचन शक्ति कमजोर मानी जाती है। भोजन पहले की तुलना में धीरे पच सकता है। इसलिए इस मौसम में खान पान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर दही इतना ही अच्छा है तो फिर आयुर्वेद में इसे लेकर इतनी चर्चा क्यों की गई? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। वैद्य जी ने दही का कटोरा हाथ में लिया, फिर बोले, दही सदियों से भारतीय भोजन का हिस्सा रहा है। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं। गांव के किसान खेत से लौटकर दही खाते हैं। यात्रियों को दही दिया जाता था। त्योहारों में दही का उपयोग होता था। युवक बोला, तो फिर समस्या कहाँ है? वैद्य जी मुस्कुराए, समस्या दही में नहीं, गलत आदतों में है। वैद्य जी बोले, लोग हर मौसम में एक जैसा खाना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति हर मौसम में बदलती है, और बुद्धिमान वही है जो मौसम के साथ अपने भोजन को भी समझदारी से अपनाए। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुमने देखा है कि कुछ लोगों को दही खाने के बाद भारीपन महसूस होता है? हाँ, यही कारण है कि हर व्यक्ति का शरीर अलग प्रतिक्रिया दे सकता है। लेकिन वैद्य जी अब जो बताने वाले थे वह लगभग हर घर में होने वाली गलती थी। युवक ने पूछा, क्या रात में दही खाना गलत है? वैद्य जी बोले, गलत या सही का फैसला सिर्फ एक नियम से नहीं होता, लेकिन आयुर्वेद में रात के समय दही को लेकर सावधानी बताई गई है। कारण, क्योंकि रात में पाचन की गति अलग हो सकती है। कुछ लोगों को भारीपन महसूस हो सकता है, कुछ लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। युवक बोला, तो फिर क्या करें? वैद्य जी मुस्कुराए, अपने शरीर की सुनो। तभी वैद्य जी ने युवक को एक गिलास छाछ दी। युवक ने पूछा, दही और छाछ में क्या अंतर है? वैद्य जी बोले, छाछ हल्की होती है और कई लोग इसे बरसात में अधिक सहज महसूस करते हैं। फिर बोले, लेकिन यहाँ भी मात्रा और स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। सूरज ढल रहा था, बारिश अब रुक चुकी थी। युवक ने अंतिम सवाल पूछा, तो आषाढ़ में दही खाना चाहिए या नहीं? वैद्य जी मुस्कुराए, फिर बोले, यदि भोजन स्वच्छ है, संतुलित मात्रा में है और तुम्हारे शरीर को सूट करता है तो वही भोजन अमृत है। लेकिन अगर लापरवाही है तो वही भोजन परेशानी का कारण बन सकता है। युवक की सारी उलझन दूर हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि आयुर्वेद भोजन से डराना नहीं सिखाता, आयुर्वेद समझदारी से भोजन कराना सिखाता है। और यही था आषाढ़ और दही का सबसे बड़ा रहस्य। दोस्तों, अगर आपको वैद्य जी और युवक की यह कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि आषाढ़, सावन और आयुर्वेद के ऐसे ही छिपे हुए रहस्य को हम कहानी के माध्यम से आपके सामने लाते रहें, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चिंकी गुप्ता आरोग्य मंत्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।